नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, पिछले बार जो है आप लोगों ने वाक्य भेद अर्थ के आधार पर पढ़ा था पिछली क्लास में, क्लास 9 में। और मैंने आप लोगों को पाठ्यक्रम में बताया था कि हिंदी में व्याकरण पोर्शन से आप लोगों को 4 टॉपिक पढ़ना है। वाक्य, रचना के आधार पर, वाच्य, रस, और एक टॉपिक और है, क्या ध्यान नहीं आ रहा है, पद परिचय। 4 टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है, वाक्य, वाच्य, पद परिचय और रस। इसमें पहला टॉपिक जो है वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य हम लोगों को पढ़ना है। बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने वाक्य जो है क्लास 9 में अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ा था। वाक्य के 6 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, और रचना के आधार पर हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यह जानेंगे कि वाक्य क्या होता है। शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। इस पीपीटी में आप लोग देख रहे होंगे, जो आप लोगों ने लिखा भी होगा, शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। यानी जब भी कोई वाक्य हो तो उसमें कर्ता, क्रिया, लिंग, वचन, कारक सब सही से होना चाहिए, तभी वह वाक्य एक स्पष्ट वाक्य होगा। नहीं तो वह जो है पूर्णतः किसी विचार को प्रकट नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम इसको पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं तो वह वाक्य कहलाता है। जैसे में गौरव पत्र लिखता है, इसमें हम देख रहे हैं कि गौरव जो है करता है, लिखने का कार्य कौन कर रहा है, गौरव कर रहा है, और क्रिया क्या है, पत्र लिखना जो है क्रिया है। तो हम देख रहे हैं कि एक वाक्य में जिन 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वह होती है कर्ता और क्रिया। बिना कर्ता और क्रिया का कोई वाक्य नहीं हो सकता है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वह है कर्ता और क्रिया। इसके साथ साथ हम लोग जो है उसको लिंग, वचन, कारक के साथ साथ जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाते हैं, जिससे एक स्पष्ट वाक्य की रचना होती है। तो शब्दों का यह समूह अपेक्षित अर्थ प्रदान कर रहा है, अतः यह वाक्य है। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के 2 अंग हैं। वाक्य के 2 अंग कौन कौन से हैं बच्चों, तो वह है उद्देश्य और विधेय। अब यह क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। वाक्य के अंग क्या होते हैं। अंग से मतलब यह है कि अंग का मतलब वाक्य का भेद अलग होता है और अंग अलग होता है। अंग से मतलब यह है कि किन किन चीज़ों को मिला करके हम वाक्य बनाते हैं। तो मुख्य रूप से 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें वाक्य बनाने की, वह है उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे बिजली चमक रही है, बच्चे शतरंज खेल रहे हैं, ये 2 उदाहरण है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो किसके बारे में हम लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो चमक रही है। चमकने की बात किसके बारे में कहा जा रहा है, तो बिजली के बारे में कही जा रही है। तो यहाँ पर जो है उद्देश्य जो है वह बिजली है। बच्चे शतरंज खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। तो हमने ऊपर देख रहे हैं आप लोग कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पर बिजली और बच्चे जो है उद्देश्य हैं, क्योंकि इनके बारे में हम लोग वाक्य में बात कर रहे हैं। अब दूसरा देखेंगे, विधेय क्या होता है। विधेय जो है उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह सब कुछ विधेय कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि क्या बता रहा है कि उद्देश्य के बारे में, यानी बिजली और बच्चे के बारे में। पिछले उदाहरण में देखेंगे बिजली और बच्चे के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह सब कुछ विधेय कहलाता है। यानी बिजली के बारे में क्या कहा जा रहा था,
चम चम चमक रही है। इसी तरह बच्चों के बारे में क्या बात हो रही थी, तो शतरंज खेल रहे हैं। तो यह जो है दोनों ये विधेय हो गए। तो वाक्य के जो मुख्य अंग होते हैं बच्चों, वह होता है उद्देश्य और विधेय। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, वाक्य के भेद के बारे में देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। तो यहाँ पर दिखाया गया कि वाक्यों को दो आधारों में बांटा गया है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, और हमको अब पढ़ना क्या है 10वीं क्लास में, रचना के आधार पर वाक्य के भेद को देखना है कि इसके कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। तो देखेंगे बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के जो है भेद वह 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 है, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में देखेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, और मिश्र वाक्य क्या होता है। देखें, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। यानी जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो या उद्देश्य हो, उद्देश्य को हम कर्ता भी कह सकते हैं, और विधेय को क्रिया कह सकते हैं, क्रिया के साथ जो भी उसके क्रिया के विशेषण हो और अन्य सहायक क्रियाएं हो, वे सारे जो है विधेय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सरल वाक्य का परिभाषा क्या दिया हुआ है, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे चिड़िया उड़ती है, श्रेयांश पतंग उड़ा रहा है, गाय घास चरती है। यहाँ पर देखेंगे कि उद्देश्य क्या है, चिड़िया, श्रेयांश और गाय है, और विधेय क्या है, उड़ती है, पतंग उड़ा रहा है, घास चरती है। तो यह हो गया सरल वाक्य, जिसमें केवल एक ही क्रिया और एक ही वाक्य में केवल एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। अब आगे देखेंगे संयुक्त वाक्य क्या होता है। जब दो अथवा दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य किसी समानाधिकरण योजक और, एवं, तथा, या, वो, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु आदि से जुड़े होते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। समानाधिकरण योजक अव्यय होता क्या है, इसको पहले हम लोग जानेंगे, इसके बाद संयुक्त वाक्य समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले अव्यय क्या होता है इसको देखेंगे। तो अव्यय जो है वे अविकारी शब्द होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वह होते हैं जिसको लिंग वचन कारक के कारण जो है हम लोग उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, और अविकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, वह जो है अपने स्थान पर ये उसी रूप में बना रहता है जिस रूप में उसको परिवर्तन रखा जाता है। और उसके अलावा हम लोग उस वाक्य में लिंग वचन कारक कितना भी बदलेंगे लेकिन वह जो है अपने यथा स्थान पर बना रहता है, तो वह होता है अव्यय। जैसे यहाँ पर और, एवं, तथा, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु आदि है, ये सब जो है इसका हम किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे, अभी उदाहरण छोड़ के अन्य किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे। माँ बाजार गई और सब्जियाँ लेकर आई, तो और जो है वह क्या है, अव्यय है। अब यहाँ पर माँ बाजार गई अगर लिंग देखा जाए तो स्त्रीलिंग है। और यहीं पर अगर हम लोग दूसरा चीज़ संबोधित करेंगे, भाई बाजार गया और सब्जियां लेकर आया, तो हम देख रहे हैं कि और में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और अपने स्थान पर बना हुआ है, और माँ के स्थान पर भाई का यानी पुल्लिंग का प्रयोग कर दिए हम लोग, फिर भी यह अपने स्थान पर बना हुआ है। तो वह जो है, और यह जो है इस वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। जैसे चंदन खेल कर आया और सो गया, तो यहाँ हम देख रहे हैं चंदन क्या है, कर्ता है या उद्देश्य है। खेल कर आया,
और जो है और से जुड़ा हुआ है सो गया। तो कौन खेल कर आया? चंदन खेल कर आया। कौन सो गया? चंदन सो गया। यहाँ दोनों वाक्य, ये दो स्वतंत्र वाक्य है जिसको हम लोग और हटा करके और दोनों दो जगह लिख सकते हैं और ये दोनों स्वतंत्र रूप से कहलाएंगे। तो यही बात किया गया था। इसमें हम देख रहे हैं कि और से यह वाक्य जुड़ा हुआ है। तो चंदन खेल कर आया और सो गया। मैंने उसे बहुत मनाया परंतु वह नहीं मानी। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे दो वाक्य हैं, वह नहीं मानी और मैंने उसे बहुत समझाया। लेकिन यह दोनों जो है परंतु अव्यय से जुड़े हुए हैं और दोनों अलग अलग स्वतंत्र वाक्य है। कम खाया करो अन्यथा मोटे हो जाओगे। यहाँ अन्यथा अव्यय है जो दो वाक्य कम खाया करो और मोटे हो जाओगे को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यह जो है वह संयुक्त वाक्य है बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे मिश्र वाक्य। जब दो अथवा दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य किसी व्यधिकरण योजक यदि तो जैसा वैसा क्योंकि इसलिए यद्यपि तथापि की आदि से जुड़े होते हैं तो वह मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब ये उपवाक्य होता क्या है? आश्रित उपवाक्य। और हम लोगों ने बात किया था स्वतंत्र उपवाक्य की। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि पिछले संयुक्त वाक्य में दोनों चंदन खेल कर आया और सो गया, दो वाक्य अगर इसको हम बनाते हैं तो दोनों स्वतंत्र है। लेकिन जब मिश्र वाक्य में जाएंगे तो वह जो है होता क्या है कि व्यधिकरण योजक चिन्हों से जुड़ा होता है, व्यधिकरण योजक अव्यय से। और यह व्यधिकरण योजक अव्यय होता क्या है? सबसे पहले तो इसको देखेंगे। अव्यय शब्द जो प्रधान वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो एक वाक्य है और उसको मुख्य उपवाक्य है और उसको दूसरे आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है वह होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम बात करेंगे मिश्र वाक्य में। तो यहाँ पर देखेंगे यदि अधिक दौड़ोगे तो थक जाओगे। यहाँ पर देखेंगे तो जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है। और इसी तरह यद्यपि मैंने उसे बहुत मनाया तथापि वह नहीं माना, यानी ऊपर हमने देखा भी था यदि तो जैसा वैसा, यानी जैसा करोगे वैसा पाओगे, क्योंकि इसलिए, इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग मिश्र वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। तो आज के लिए इतना बच्चों। कल अगले क्लास में हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे और देखेंगे इसको और विस्तार पूर्वक। धन्यवाद बच्चों।